हेलो बच्चों, मैं सत्यम कुमार आपका स्वागत करता हूं श्री राम एकेडमी में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हुए थे फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें मैंने प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आखिर प्रकाश का प्रवर्तन कहते किसे हैं, क्या होता है प्रकाश का प्रवर्तन, फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे समझने का प्रयास भी करेंगे और कैसे किसी वस्तु से प्रकाश का प्रवर्तन होता है इसके बारे में बहुत अच्छा से हम लोग जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर, किसी भी चमकीली सतह से टकराकर पुनः प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। यानी जब प्रकाश, कोई भी चमकीला वस्तु हो सकता है जिससे प्रकाश टकराए और पुनः वापस उसी माध्यम में लौट आए, तो ये वाला जो घटना होता है, ये घटना का क्रम प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिसे मैं इस फिगर में मैंने दर्शाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक टर्च बना देते हैं। टर्च बना दिया मैंने। मान लीजिए इससे प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश आके इस आपतन बिंदु पे यानी समतल दर्पण, इस प्रकाश यहाँ से निकल रहा है आके इस समतल दर्पण पे, कौन सा दर्पण है ये? समतल दर्पण। इस समतल दर्पण पे यहाँ पे पड़ रहा है, तो जब प्रकाश यहाँ पड़ा है तो फिर इसका प्रवर्तन किधर हो जा रहा है? उसी माध्यम में हो जा रहा है। यानी जब प्रकाश इधर से आ रहा है तो इस बिंदु पे पड़ रहा है, यानी जिस बिंदु पे प्रकाश पड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे प्रकाश पड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। यानी प्रकाश इधर से आ रहा है और फिर इस बिंदु से टकरा के फिर उसी माध्यम में चला जा रहा है। यानी जब जो प्रकाश आएगा वस्तु पे टकराने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और जब प्रकाश वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इधर क्या लिख दिया है मैंने? परावर्तित किरण, इसको नाम दे दिया है। ठीक है ना? चलिए, अब आप लोग को ये फिगर के हिसाब से बहुत अच्छा समझ में आया हो। यानी जब प्रकाश किसी भी चमकीला वस्तु पे टकराता है, वो चमकीला वस्तु कुछ भी हो सकता है, जिसपे से प्रकाश टकराए और पुनः उसी माध्यम में लौट आए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रवर्तन के नियम के बारे में। किस चीज के बारे में देखेंगे? प्रवर्तन के नियम। आखिर प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं, कितने होते हैं? चलिए, तो सबसे पहले प्रवर्तन का नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला? आपतित किरण, दूसरी में प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये वाला दिख रहा है ना, आपतन बिंदु ये वाला है और इस पे अभिलंब क्या डाला है? हम एन डाले हुए हैं। ठीक है ना? यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। दिख रहा है आपको? एक ही समतल में आपतित, परावर्तित तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही समतल में। चलिए, दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने जो इसको लिया है, ये क्या है? अपना आपतन कोण। ये क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण यानी आई। आपतन कोण किस से डिनोट करते हैं? आई से। और परावर्तन कोण आर। परावर्तन कोण क्या? आर। परावर्तन कोण क्या होता है? आर होता है। इसके बाद देखिए, यानी ये वाला कोण, आई वाला जो कोण है, आपतन कोण जो है, ये क्या होगा? हमेशा क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर ही होगा। इसका मान इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना? यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल आई इज इक्वल टू, एंगल आई
इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसको हम लिख लेंगे। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये दो नियम होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट नियम होते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, हम लोग कल से नेक्स्ट टॉपिक के बात करेंगे और उसके बारे में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना मन कर दिया।